हम लोग इतने कंफ्यूज्ड पर्सन हैं, हमें ये खुद को ही नहीं पता होता कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार हैं। यानी एक उलझन में अपने आप को खुद ही डाल दिया। कोई भी एक चाहत, उसकी क्लियर पिक्चर हम लोगों को अपने आप को नहीं समझ में आती कि मेरी चाह नहीं है। जिंदगी में आप कभी आप किसी चीज के पीछे दौड़ते हो, कभी किसी चीज के पीछे दौड़ते हो, कभी किसी चीज के सपने बुनते हो। ये कंफ्यूजन नहीं। अगर आपकी सोच अगर एक की होती तो ये इस स्थिति में क्या आप अपने आप को पाते? और इन कंफ्यूजन में इंसान अपने आप को भरमाते भरमाते अपनी जिंदगी निकाल देता है, यानी अनमोल समय बना देता है जो कि उसको अपने काम में लेना चाहिए। कभी बोलता है माँ बाप के लिए करना, कभी बोलता है बीवी बच्चों के लिए करना, कभी बोलता है फलाने के लिए करना। किसके लिए करना उसकी समझ नहीं है। कभी बोलता है घर द्वार बनाने के लिए करना, कभी बोलता है और बड़ा महल बनाने के लिए करना, कभी बोलता है इसके लिए करना। किसके लिए करना? कभी ये सोचे सत्संग से जुड़ करके मुझे मेरे लिए करना, और इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी एकदम पिक्चर क्लियर कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मुझे अपने आप को जानना, अपने बाप को जानना, राय सुनी देना, और मुझे किसी से सरोकार। और उस एक के साथ जुड़ करके उसके लिए प्रयत्न करो, न तो टाइम वेस्ट हुआ और जितना भी किया वो हमारा सफल हुआ। देखो इसके लिए किस्सा है कि ऐसे जैसे अपने स्वामी जी महाराज सदगुरु खोजो, किसी के मन में आगे गुरु को खोजना है, सच्चे गुरु को। इस चाह में घर से निकला तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक महात्मा बैठे थे, आसन जमा कर। उनसे जाके प्रश्न किया कि मुझे सच्चे गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, कहाँ मिलेंगे, किस स्वरूप में मिलेंगे, उनको कैसे पहचानूं? उन महात्मा ने बता दिया कि ऐसे एक दरख्त के नीचे इस तरीके से आसन जमाए हुए ध्यान मग्न अवस्था में तुझको मिल जाएंगे, जब कुछ। अब बंदे को कुछ समझ में तो आता नहीं, चला गुरु की तलाश में, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, जहां तक उसकी गम पड़ी सब जगह भटक भटका करके वापस देखा निराश होकर के मुझे मिले नहीं, घर के लिए निकल गया। तो रास्ते में वही महात्मा फिर बैठे मिले, आकर के देखता है वही दरख्त, वही आसन, वही अभ्यास की अवस्था, आके चरणों में देखा कि जिनको खोज रहा था वो तो आप ही। बोले मैं तो तेरे लिए इंतजार करते करते बैठ गया, मेरी काया जर्जर हुई, मुझे झोला छोड़ना था, फिर भी तेरे लिए नहीं छोड़ा। यानी सामने दिखता है फिर भी हम देखना नहीं चाहते, कंफ्यूज होकर के इधर से उधर भटकना हमें मन। जब मालिक ने हमको भेद दे दिया कि जो कुछ है हमारे अंदर, हमको बाहर की भटकन से क्या सरोकार होना चाहिए? अपने अंतर, उस घट के अंदर अपनी तलाश, अपने मालिक की तलाश, उसके लिए क्यों नहीं जुटना चाहिए? जो चीज साथ है, सामने है, उसको तो हमको देखना नहीं, परखना नहीं, समझना नहीं। और बाहर सारी जिंदगी न जाने किस सोच में, किस ख्याल में भरमती रहते हैं,
जिंदगी को यूं गंवाते हो। ये कौन सी दशा है? कंफ्यूज नहीं हो क्या होगा? जब मालिक ने जिंदगी का मकसद हम लोगों को कहा दिया कि तुम अपनी मुक्ति उद्धार कर लो, तुम्हारा मकसद एकमात्र ही है, तो क्या हमारी सोच उस मुक्ति उद्धार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए? और उस मुक्ति उद्धार के बहाने वाले अपने गुरु, हमें क्या हर वक्त उनसे अपने आप को जोड़ करके नहीं रखना चाहिए कि जो एक वसीला बनेंगे हमें इस पार से उस पार पहुंचाने वाले? फिर भी देख लो, हम लोग उनसे न जुड़ करके और न जाने 100, 200, 1000, 5000, 10,000 किस ख्याल में किन किन से जुड़ते रहते हैं। ये क्या है? कंफ्यूज। चाहते ही नहीं कि हम क्या, समझ ही नहीं आ रहा क्या। एक वक्त सत्संग के साथ जुड़ते हैं, दूसरे वक्त न जाने किससे जुड़ जाते हैं। अगर यूं को किया जरा सारा साफ कर दे, कंफ्यूज। यानी जितना कमाते नहीं हो उससे अधिक खर्च कर देते, जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते। यानी दरिद्रता के साथ ही दरिद्रता में ही अपने आप को ले जाते। कहीं तो कुछ जो कमाते हो सत्संग के जरिए से उसको समेट करके अपने साथ जोड़ करके तो रखो, ताकि आपके काम आवे वक्त पे। तब तो इसकी समझ ही नहीं था। ये हमारी मानसिकता में इनको विक्षेप है। कहीं कहीं हम इस सोच में ही कहीं अपने आप को नहीं जोड़ पाते कि मैं मुक्ति चाहता हूं या मुझे मुक्ति मिल सकती है या ये सत्य है। इसके ऊपर ही हम अपने आप को नहीं टिका पाते, दुविधा में ही रहते। जैसे मान लो हम लोगों को दिया है कि गुरु रूप में साकार मालिक आते दिया हुआ है, रोज सत्संग में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसके प्रति धारणा हमारी कितनी मजबूत है। कभी इस चीज का अगर आप लखाव कर लो कि साकार मालिक मेरे साथ हैं, तो कहीं आप उनसे इतर जा सकोगे? उनसे अलग अपने आप को कर पाओगे? जबकि जो हम लोग करते हैं अपने आप को। हम लोगों की समझौती उनके प्रति इस अनुरूप बनने में न जाने क्या व्यवधान। आज किसी को हम कोई भी ओहदा देने को तैयार हो जाते हैं जो कि उसका होता नहीं, और जो कि सर्वपूर्ण है उनके अंदर कोई तरीके की उसमें कहीं विचित्रता नहीं, उनके प्रति धारणा बनाने उलझन, यानी कंफ्यूज। अगर स्वामी जी महाराज के मानो क्या दिया हुआ है कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जानो। कि वो मनुष्य नहीं है, वो मालिक के कुल रहस्य में जाल की निज मूर्त है। थोड़ी सी ये अगर भावना हमारी मालिक के साथ यानी अपने गुरु के साथ जुड़ जाए, देखो उन्हीं के स्वरूप में हमको न जाने क्या क्या देखने को लगने को मिले। क्या उनकी सानिध्यता हमारी यूं को हर आकांक्षा को पूर्ति नहीं करते? लेकिन आकांक्षाएं होनी चाहिए परमार्थ से जुड़ी, जबकि हमारी चाहनाओं के अंदर में परमार्थ की चाहना तो सीमित कहो या नगण्य कहो, और न जाने कितनी उफान लेती, जो कि उस दर पर बख्शी ही नहीं जाती। क्योंकि उन आकांक्षाओं के साथ जो यूं को हुजूम के साथ आती है, हमारा यानी सूर्य यानी आत्मा का आकाश करती है, इसलिए मालिक उनकी पूर्ति नहीं करते। अगर हम उन्हीं चाहनाओं से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे तो निश्चित तौर से हमें तो वो साधारण मनुष्य ही लगेंगे। कैसे हमको वो सत्य पुरुष लग सकते हैं, मालिक के कुल लग सकते हैं?
और इसीलिए हम लोग अपने आप को कंफ्यूज पाते हैं कि एक वक्त तो भाव को इतना ऊपर ले जाते हैं, दूसरे वक्त भाव नीचे अभाव तक आ जाता है। समझ में नहीं आता कि हम भक्ति करते हैं, परमार्थ कमाते हैं, न जाने क्या करते हैं, यानी वही कंफ्यूज पाते हैं अपने आप। और सबसे बड़ी बात, जब मालिक की शरण से जुड़ गए और मालिक ने हमको गिना दिया कि जब तक तुम्हारे साथ ये यानी ये जो बड़े बड़े विकार और जिस तरीके से अपने आप को आपने जकड़ रखा है यानी बंधन, जब तक से इन सब से अपना पीछा हमारा नहीं छूटे, यानी सुर्त यानी आत्मा का न छूटे, तब तक निज घर नहीं जाया जा सकता। और अगर आप कहते हो कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मेरी चाहत दुरुस्त है, फिर उन सब से आपका क्या सरोकार बनना लाजमी होता है। फिर भी क्यों उनके साथ अपने आप को जुड़ा पाते हैं? क्या उधर से अपना छुटकारा करा करके मालिक के चरणों में दृढ़ता से पकड़ जकड़ लेना हमें अपने लिए उचित नहीं लगता कि चरण शरण दृढ़ कर ली तो मेरा बेड़ा पार। ये दुनिया तो पहले से उजाड़ है, खुली आंख से नहीं देखते। क्या गाते हैं, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाओ न हार तैयार खड़ा। अब उजाड़ के अंदर बस्ती का स्वरूप देखना, तो ये तो हमारी नादानी है। मालिक ने तो पहले हमें सचेत कर दिया, और उन धारणाओं से अगर जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो झटके तो खानी पड़ेगी। एक प्रीतम राय दयाल के संग को धारो, सारी कंफ्यूजन एक पल में दूर हो। उनको निज पिता मानो, निज पति मानो, निज सर्वस्व मानो, निज मालिक मानो। वो धारणा हमेशा आपकी एक समान स्थिर रहेगी, क्योंकि वो स्थिर देश है। हमारा मालिक है समझा, सृष्टि के आदि से अंत तक वही रहने वाला है। क्या उस आधार यानी मजबूत आधार के साथ जुड़ा रहना हमें नहीं पसंद आता? तब तो जब देखो हम शरण से छिटक छिटक करके दूर भागना ही पसंद करते। जैसे अभी बात की विकारों से बहाव का साथ, कि आज जब विकारों में बर्ताव यानी मालिक से दूर, क्यों उनके अंग में अपने आप को परिवर्तित करना कि कभी मैं अपने आप को लोभी पाऊं, कभी आपको मैं बंधनों में जकड़ा पाऊं यानी मोह में पाऊं, कभी कामनाओं के साथ पाऊं, कभी क्रोध के अंदर मैं अपने आप को जुड़ा पाऊं, और कभी मैं ही बन बैठूं कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं। समझ नहीं आती कि अगर इस तरीके के अपने स्वरूप में अपने आप को जुड़ा पाएंगे तो मालिक कहां से आ पाएगा हमारे साथ, यानी हम मालिक के साथ कैसे जुड़ पाएंगे? यहां तो मतिमंदता किस किस अनुरूप हो जाती है कि एक एक इंसान को एक एक स्वरूप लगता है मैं तो कुछ गलती करता ही नहीं, जबकि पल पल के साथ करता चला जाता है। और फिर तालों ठोकता है यानी मैंने कोई गलती नहीं करी, इस जिंदगी में तो मैंने कुछ किसी का बुरा नहीं किया। किसको बुरा किया? सबसे पहले तो हम अपने ही साथ बुरा करते कि अपने सुध नहीं लेते, यानी अपने ही साथ गलत सलूक। और जब अगर अपने ही साथ गलत सलूक करते हैं तो दूसरे के साथ सही सलूक कैसे करते हैं? बीच में मोह भी आएगा, लोभ भी आएगा, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, सब आएंगे। और फिर बोलते हो मैंने कुछ किसी का बुरा नहीं किया या मैंने कोई गलत नहीं किया। कई अपने हिसाब से यूं को धार्मिक प्रवृत्ति में अपने आप को जुड़ा पाते हैं,
खूब तो भजन बंदगी करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, लेकिन जिसके लिए कबीर साहब ने क्या दिया है कि अहरण की चोरी करे करे सुई का दान, चढ़ चौबारे देखन लागे कब आगे की मान। इस अनुरूप तो अपने आप को भक्ति में जोड़ते कि एक हाथ से तो समेटते हो तनो मनो और उधर से यूं को चिल्लर बांटते हो कि वो मालिक अंधा है, उसे कुछ नहीं दिखता। ऐसे मान लो रात दिन हम कर्म बटोरते रहते हैं और थोड़ी सी आकर के थोड़ी सी सत्संग कर लो, थोड़ा सा मालिक का नाम ले लो और फिर बोलते हो हमने तो भजन बंदगी कर ली, हमारा तो उद्धार हो जाना चाहिए। क्या हमें अपनी सूरत अंतर में नहीं दिखती कि मेरी स्थिति किस अनुरूप है? लेकिन वो दिखे तो तब ना कि जब हम कंफ्यूजन से अपने आप को ऊपर निकालें, कि थोड़ी देर एकांत में बैठ करके अपनी जिंदगी का लम्हा जो बिता रहा है उसके ऊपर गौर करें। तब तो समझ में आ गई कि हाँ मेरी से ये गलती बन पड़ी, कि हाँ मैंने ये किया। जबकि वो समय हमको अपने लिए निकालना उचित ही नहीं लगता कि 2 पल आंख बंद करके बैठूं, ये भी नहीं गवारा करते। और यूं कहो मन को सेकने के लिए, यानी उसको खुराक देने के लिए, देखो कितनी कितनी क्या क्या प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ लेते, कितनी विचित्रता है। यानी वही कि हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमको तन को यूं कहो खुराक देनी चाहिए तादाद में, या मन को खुराक देनी चाहिए तादाद में, या अपने आप को यानी सुर्त यानी आत्मा को देनी चाहिए। वो सीमित है, उसको तादाद की जरूरत है। बड़े समझदार इंसान कहलाते हैं लोग। देखिए इस दुनिया, ये जो मंडल, यहां का जो माहौल, ये सारा काल का माया है। यहां तो जीव को भ्रमित करना इनका काम, अपने संग उलझाना, अपने संग लपेटना इनका काम, और इनमें इनका कोई दोष नहीं। मालिक ने साथ दिया है कि काल न्याय करता है, अन्याय करता नहीं। यानी ये जबरन किसी के साथ जाति नहीं करता। देखो मैं आपको कुछ भी सुनाऊं, अब उसको आपको मानना या न मानना कोई जबरन थोड़ी है। अगर आप विचार करो, आपको सही लगे तो आप उसको मानो। ऐसे यहां से जो भी परोसा जाता है, यूं को प्रलोभित किया जाता है, अब उससे हमको जुड़ना या उस ओर ढाना यह हमारी मजबूरी थोड़ी है। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, संतों की राय से मत आपकी जुड़ गई, तो क्लियर आपको दिखेगा कि ये मेरे लिए नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं, मुझे इस ओर अपने आप को नहीं, मुझे तो चित्त मालिक से जोड़ करके रखना। देखिए क्या आपका बिगाड़ कर सकता है। लेकिन कंफ्यूजन की वजह से प्रलोभित हो जाते हो, कहीं अपने आप का संग उनके साथ करके बहाव से बह लेते हो। यानी धारणा ही नहीं बनती कि बतौर सत्संगी मुझे इससे ऊपर निकलना आज्ञा चक्र से, या फिर नीचे इससे नीचे 9 द्वारों से बहते हुए अपना इनको चेतन गमा देना। और जब तक आप अपनी संतुलित स्थिति नहीं बना पाओगे, तब तक कोई चारा नहीं बनता कि आप अपनी समझ बना सको, अपने आप को पहचान सको, या अपने मालिक राय अपने दयाल से अपना नाता कर, यानी पलट करके उनमें अपने आप को समा सको। यहां नहीं देखते जगह जगह कितनी विचित्रता दिखती है, तमाशा दिखता है, और लोग बात बोलते हैं हम समझदार, हम सत्संगियों में से की बात कर रहे हैं।
एक मालिक की चर्चा सुनते सुनते सालों बीत जाते, लेकिन अंतर से भरम नहीं तजा जाता। कई रूढ़िवादिता में इस तरीके से अपने आप को जकड़े पाते हैं कि न जाने कि अगर उससे न किया, ऐसा न किया तो क्या बिगाड़ हो जाए। मालिक रायसुंदर को इतना ही सामर्थ्य जाने कि आप अगर उनके बन जाओ तो आपका अकाल होने देंगे वो। अगर आपकी धारणा मालिक के प्रति इतनी भी दृढ़ नहीं, उनकी समर्थता के ऊपर आपको भरोसा नहीं, तो आप उनसे क्या लेना चाहते हो? तब तो देखो किस तरीके से कर्म कांडों में अपने आप को जोड़ते रहते हैं, छोटी से लेकर मोटी तक। जैसे कई बच्चे जन्म होते हैं, फिर कर्मकांड से जुड़ो, शादी ब्याह होते हैं कर्मकांड से जुड़ो, कोई मर गया तो कर्मकांड से जुड़ो, अलावा उसके दिन रात कर्मकांड से जुड़ते रहो। आज फलावार, दूसरे दिन ठिकाना वार, तीसरे दिन ये वार। संत मत रायसु मत में अपनी समझ पा करके, मालिक का भेद पा करके, फिर भी ऐसे मन की सोच उधर से छुटकारा नहीं करा पाना। उसके बाद भी मन में एक भय रहना कि मेरा अकाल हो जाए। ये कंफ्यूजन नहीं तो क्या है? कईयों की सोच तो मालिक के प्रति, सर्वसमर्थता के प्रति दृढ़ नहीं होती कि सबकी जानो जान वो एक मालिक है, सुन दिया, उसके प्रति धारणा नहीं होती। तब तो देखो उस एक के अलावा औरों को साथ में ध्याते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, उनका फेरा मारते रहते हैं। यहां तक कि मान लो घर के अंदर में फलाने की फोटो, उसकी मूर्ति, उसका ये, अरे एक रायसुनी दयाल जब आपके साथ जुड़ चुके तो ये कौन है? ये तो उनके नौकर चाकर है। और जब आप अपने आप को मालिक के साथ आगे बढ़ाओगे तो ये आपकी ताबेदारी भी करेंगे। फिर आप इनकी अगर पूजा अर्चना करते हो, आप कंफ्यूज नहीं तो क्या हो? कबीर साहब ने क्या दिया है? एक के साजे सब सजे, सब साजे सब जाए। एक की साधना करो मालिक के कुल रायसुनी दयाल की, जो कि सृष्टि का सरताज, जो सबका मूल। और निश्चित तौर से मालिक की दया से आज हमको मूल मिल गया। हमें क्यों कंफ्यूज होकर के कहीं और चित्त को जोड़ना? चला चला करके लोग मंदिरों देवड़ाओं जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, ढिकानी जगह जाते हैं, हाथ और जोड़ कर जाते हैं, और फिर अपने आप को बहलाते हैं और दूसरों को भरमाते हैं। मैं तो बस दिखाने के लिए। मालिक नहीं जानता आपके दिल में क्या चल रहा। यहां भी हम कंफ्यूज अपने आप को करते हैं। मालिक कंफ्यूज नहीं है कि हम उनको धोखे में रखते हैं। वो हमारे अंदर क्या साथ चल रहा है उससे हर वक्त जुड़ा रहता है, और वो जानता है, समझता है, सुनता है। कम से कम एक मालिक से जुड़ लिए, जब भटकन मिट जानी चाहिए। मुझे कहीं दौड़ नहीं लगा। क्या कहते हैं? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, संत मत रायसुनी सत्संगी की दौड़ रायसुनी दयाल के चरणों तक। कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। अगर उनकी सर्वसमर्था आपको भा गई, समझ में आ गई तो यहां तो आए दिन देखते हैं दुनिया के अंदर का हाल कि कल यहां रास्ते में कुछ नहीं था, दूसरे दिन जाते हैं मंदिर बन जाता है, और वहां पर देखो लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कौन है वो लोग? हम ही में से कोई। ये तक नहीं सुनना चाहते, ये तक नहीं समझना चाहते कि कल तक नहीं था, आज कहां से आ गया। कोई हवा उड़ा देता है कि जमीन फाड़ करके आ गया, तो यही एक प्रचार प्रसार हो जाता है कि जमीन फाड़ करके मूर्ति निकल गई।
अरे आपकी बुद्धि तत्व जो मालिक ने बख्शा है उसको आप उपयोग कब करोगे? इन हवाई प्रचार प्रसार से जुड़ करके आप भी अंधविश्वास में अपने आप को जोड़ो। कल तक आप कहीं अपने आप को जुड़ा पाते थे, आज किसी और की दास्तां स्वीकार करें। क्यों? वहां से आपको तनख्वाह पगार नहीं मिलती, यानी वहां से आपका भरण पोषण नहीं होता, जो दूसरा घर ढूंढने चले। लेकिन वही कंफ्यूज वाली बात कि न जाने उससे अधिक किस दर से मिल जाए और कैसी कैसी इस दुनिया के अंदर में काल माया की संरचना के द्वारा भ्रम पैदा किए जाते हैं। इसका किस्सा एक आज सुबह पढ़ा कि एक महात्मा थे और उनकी ताबेदारी में कोई एक कुमार आता था, बड़ी श्रद्धा से उसकी साधु की सेवा वगैरह करता था। साधु के पास एक गधा था, साधु ने खुश होकर के वो गधा कुमार को दे दिया। कुमार निहाल हो गया, जो अपना सामान था, जो बाजार ले जाना होता था, लाद के ले जाता, वो गधे की सेवा करता, गधा उसकी सेवा करता। लेकिन संतुष्टि तो दुनिया में होती नहीं किसी को, उस बेचारे उसको भी नहीं, गधे को, उसको कुमार को भी हर वक्त लगता है यार इसको इतना खिलाता हूं, खाली इतना ही तो होता है और तो कुछ इससे प्रतिफल मिलता नहीं। बाबा जी ने दिया था, कहीं सिद्ध होगा, कहीं मेरे को निहाल करेगा। लेकिन देखते देखते जाना तो सबको होता है। एक दिन जा रहा था बाजार में, गधे के ऊपर लाद करके रास्ते में गधे गिरा है स्वामी, माथा पकड़ के बैठ गया कि बाबा जी का दिया हुआ बेचारा गधा गया। क्या करता? वहीं पे दफना दिया, दफना करके वहां पर टोली लगा के रोना धोने लग गया। हम लोग जैसे महामूर्ख, उधर से कोई जा रहा था, देखा है रो रहा है, वहां पे कोई उसको दफनाया था तो थोड़ी सी मट्टी ऊंची हो गई, उसने आगे 2 फूल चढ़ाए कि किसी की मजार होगी, किसी की कब्र होगी। थोड़ी देर बाद कोई एक और आया, देखा 2 फूल चढ़े, उसने निकाल के 2 रुपये चढ़ा। फूल और 2 रुपया देखते देखते आने जाने वालों ने सिलसिला चालू कर दिया। और वो मन में विचार करता, जीते जी तो न्याल नहीं किया, मरने के बाद न्याल कर रहे हैं। 2 की जगह 200 आने लगे, 2000 आने लगे, पूरे इलाके में लोग प्रचार प्रसार हो गया। ओहो फलानी मजार पे तो देखो किस तरीके से तांता लग गया लोगों का। लोग सोचते नहीं तांता क्या चीज का लगा, पूछते नहीं क्या हुआ यहाँ पे, किसकी मजार है कि किसकी समाज है, बस प्रचार होता था। प्रचार प्रसार होते होते उनके गांव तक, उस बाबा जी तक भी पहुंच गई खबर, ऐसे फलानी जगह एक यहाँ पे और चला है, यहाँ पर वहां इतनी भीड़ होती है, इतना होता है। बाबा जी देखा, चलो तमाशा देख कर क्या आए। उन्होंने भी देखा कि हाँ बताइए किसकी है, उन्होंने भी जाकर मत्था टेक लिया उस पर। और जब पलटे तो देखा उनका वो धोबी कुमार। उसे पूछा, तू यहां क्या कर रहा है, तू क्यों रो रहा है? बोला महाराज क्या करें, आपका दिया हुआ गधा मर गया था, मैंने उसको दफन किया, जीते जी तो न्याय नहीं किया, अब देखो ऐसा हो। तो बाबा जी भी हंसने लगे। तो उसने प्रश्न किया, आप क्यों हंसते हो? अब बोले ऐसा ही तमाशा मेरे वहां हो रहा है, इस गधे की मां मरी थी, मैंने भी वहां पे ऐसा ही किया था, वहां भी आज इसी तरीके से नहीं मारी। ये तो इस दुनिया का किस तरीके की मतिमंदता है, सोचो तो सही। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इतनी कंफ्यूजन अवस्था है, लेकिन उसको कहीं सॉल्यूशन नहीं चाहते। यानी उस कंफ्यूजन को कंफ्यूजन में तक ही सीमित रखना चाहते हैं, सुलझना जारी नहीं। खुद को ही नहीं होश, खुद को ही नहीं पता। और ऐसे जो कोई दुनिया आगे बढ़ रही है, कई संत आकर के राह दिखाते हैं, सही मार्ग बताते हैं, तो उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, यानी उस अनुसार अपनी मानसिकता को परिवर्तित नहीं करना चाहता। इसलिए उनकी बुद्धि सुलझती नहीं, यानी खुल करके ये दुनिया का असर हमको दिखता नहीं। तो अगर जिस अनुरूप मालिका आकर के यहाँ समझौती देते हैं, इतनी क्लियर भाषा में और इतने खुले तरीके से समझा बुझा कर,
तो कोई भी समझदार अगर इंसान हो तो अपने अंदर की सारी भरम मिटा करके एक सोच यानी कंफ्यूजन परे करके निश्चित धारणा अपने उद्धार की बना सकता है, और उसके लिए अपने आप को गुरु की शरण से जुड़ करके अपने मालिक राजेश्वर दयाल को जान सकता है, लग सकता है, पहचान सकता है और अपने आप को उनमें विलीन कर सकता है। और ऐसा कुछ माहौल संत मत राजेश्वर के सत्संग के जरिए से हमें हासिल हो सकता है। भटक रही थी सूरत जग में पावरी, सतगुरु दाता दया करी, मोहि सुंदर मिल गया नावरी। भटक रही थी सूरत जग में मावरी, सतगुरु दाता दया करी, मोहि सुंदर मिल गया नावरी। सत्संग में मोहि लगा लिया, और दूर घर का मोहि भेज दिया,
गुरु दाता दया करे, मोहि सुंदर मिल गया दारी। भटक रही थी सूरत जग में बावरी, सतगुरु दाता दया करी, मोहि सुंदर मिल गया दारी। कंफ्यूजन वाली बात देखो, बड़े महाराज जी बड़े परेशान रहा करते थे हम सब। इसलिए कि जब भी हमें से कोई उनसे बात जाता था, जुड़ता था, तो ये दुनिया की फहरिस्त लेकर के ही जाता कि महाराज यहाँ हो जो, महाराज तो हो जो, महाराज यहाँ हो जो। कोई ये फहरिस्त लेके जाता ही नहीं था कि महाराज भजन बंदी में ये दिक्कत आती है, तो ऐसे मन नहीं लगता है कि ये अड़चन आ रही है, तो इसको दूर करो। और अब कौन सा क्या होगा? अभी भी कोई भी आता है, कोई भी चर्चा करता है, अपने सांसारिक मसलों को लेकर के ही जाते हैं। परमार्थ से जुड़ी कोई समस्या लेके कोई आता है, कितने कंफ्यूज। हम चाह क्या रहे हैं? मसला कौन सा सुलझाना चाहिए? दुनिया वाला। परमार्थ का मसला सुलझाने की हमारी सोच ही नहीं। ये नहीं सोचते कि अगर परमार्थ का मसला सुलझ गया तो स्वार्थ तो अपने आप सुलझा हुआ है। जब हम यहां रहेंगे नहीं तो हमारे साथ कोई गुत्थी क्यों रहेगी? लेकिन हमने अपने साथ इस तरीके की भावनाएं जोड़ रखी हैं कि लगता बस दुनिया हमारे से ही चलती। हम किसी मसले को नहीं सुलझाएंगे तो उलझी रह जाएगी, यानी दुनिया उजड़ी जाएगी। ये नहीं देखते हैं कि हमसे पहले यानी हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी या और जितने बढ़ती जो हमारा कुटुंब परिवार को करीबा चल रहा है, ये तब से तो चलता आ रहा है। और कौन सा वक्त ऐसा था कि जब समस्याएं इस मंडल में न थी? थोड़ा सा अगर विचार करें, आज जैसे आज का दूसरा, आजकल किसी के एक औलाद, किसी के 2 औलाद, थोड़ी सी इनसे बढ़कर के हम तक आओ तो किसी के 2 औलाद, 3 औलाद, 4 औलाद, यही ना। और थोड़ा यहां तक जाओ 10 औलाद, 12 औलाद। जितने ज्यादा मेंबर, समस्याएं तो उतनी ज्यादा ही होती होंगी। नहीं, जब उतनी बड़ी समस्याओं को वो पार पा चुके तो हम अपने लिए इतनी बड़ी समस्या को इतना पहाड़ क्यों समझते हैं? और उनका मसला कैसे सुलझा, कभी उनके प्रति भी भावना बना के देखो, या उनके प्रयास से, या एक मालिक ईश्वर पर छोड़ देने के प्रयास से। कभी इस चीज को गौर, कोई भी यहां का यूं को माहौल आपको कब तक दर्द देता है? जब तक आप अपने आप को वहां से जुड़ा, तभी तक। अगर अपने आप को वहां से जुड़ा हुआ न पाओ तो वो माहौल आपको कभी दुखदाई कर सकता है। अब ये विचार करो कि जिस माहौल के जरिए से हम अभी अपने आप को दुखों से ग्रसित पाते हैं, क्या हम अपने आप को सत्संगी के अनुरूप अपने आप को वहां जुड़ा होना चाहिए?
क्या उधर से हमारी वृत्ति पलट करके, चित्त उधर से निकल करके हमको मालिक से अपने आप को जोड़ लेना नहीं चाहिए? आज अगर इसकी एक औलाद होगी, अब उसके साथ अपने आप को जोड़ करके ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, तो दुख तो आप उठ जा रहे हो। मालिक की तरफ से सोच तो दी गई कि सारे अपने भाई बहन, सारे मालिक के बंदे। एक सोच मालिक से जीव के साथ जुड़ो, देखिए आपको वो दुख ग्रसित करेगा। जब तो हाल तो यहां हो जाता है कि 5 रुपए की चीज भी बकरा के लाते हैं तो ये मेरी होगी, यानी अंदर से बंधन उसमें घुस गया। अब वो दुख नहीं देगा तो क्या देगा? जबकि सत्संग करते हैं, अपने आप को सत्संग नहीं कहते हैं, तो एक समझ तो आनी चाहिए कि ये दुनिया का सिलसिला है, कर्मों का सिलसिला है, ये तो लगा ही रहे। इसमें से अगर अपने आप को ऊपर उठाना है तो मालिक के नाम के साथ हवा में आ जाओ, यानी आज्ञा से कृपया दो, जो दुख सुख से परे का घाट है। जब तक आप यहां बैठोगे, यानी हृदय चक्र पे अपने आप को पाओगे, तब तक तो निश्चित तौर से इन सब से कलुषित होते ही रहोगे, इनके चक्कर में यानी ग्रसित होते ही रहोगे, यानी दुख सुख में अपने आप को पाओगे। छुटकारा चाहते नहीं, वही बात कंफ्यूज है। अगर छुटकारा चाहते तो राम तो मालिक दे रहा है, क्यों नहीं निज नाम को गह करके यहां का घाट, आज्ञा चक्र का घाट हासिल करना? हमको अपने लिए उचित नहीं लगता कि मुझे दुख सुख नहीं सहना। कब उबरना है ऐसी स्थितियों से? कब तक इनके यानी कठपुतली बनकर के नाचते रहना है कि कभी उसको मरा देते हैं, कभी उसको जिला देते हैं, कभी उसको नचा देते हैं। हम भी ऐसे उछलते रहे, कूदते रहे, दुख सुख के संताप में अपने आप को प्रवाहित करते रहे। सम रहने का हमें अधिकार ही नहीं। इसलिए कहीं निज नाम को गह करके, रायस्व नाम को धार करके अपने अंतर में मालिक के स्वरूप से जुड़ो, यानी गुरु स्वरूप से, और पाओ अपने आप को स्थिर, पाओ अपने आप को शांत, कूल, पाओ अपने आप को आनंदित, मगन अवस्था में। किसने रोका? हमारी चाहना, हमारी धारणा, यानी हमारे कंफ्यूजन। कहीं उससे उबर लो, उसके बाद देखिए कौन किसको सताता है। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने वार्षिक में एक किस्सा दिया हुआ है कि जब तक आप कोई चीज से अपने आप को न जोड़ो, तब तक आपको कोई चीज सताती नहीं। क्या दिया हुआ किस्सा कि एक संत थे, कोई एक जीव आया, आकर के उसने गाली गलौज शुरू कर दी। बड़े शांत स्वभाव से चुपचाप बैठ करके सुनते हैं। जब उसका बकना बंद हुआ तो उन्होंने पलट करके एक प्रश्न कि बेटा एक बात बता, कोई चीज देने वाला दे और लेने वाला न ले, किसकी होती है? बोले देने वाले की होती है। बोले मैंने तेरी एक भी गाली नहीं दी। वो बेचारा शर्मिंदा होकर चरणों में गिर गया। अगर वही गालियां अगर आप ले लो अपने साथ, देखो आपका स्वरूप कैसे आग बबूला नहीं होता है, आपका मन व्यथित कैसे नहीं होता है। आपको क्यों कबूल करना, क्यों अपने आप को दुखित करना, क्यों मालिक के नाम का आनंद नहीं लेना? जैसे एक धारणा से उसको आपने गह लिया, तो एक धारणा से उससे अपने आप को छुटकारा नहीं पा सकते, और एक धारणा के साथ आप मालिक के नाम से अपने आप को नहीं जोड़ सकते।
लेकिन दृढ़ता से डिसीजन एक जरूरी है। ये कंफ्यूज वाली स्थिति के अंदर में तो निश्चित तौर से ऐसा लगेगा कि इसके बगैर कैसे चलेगा, तो उसको साथ जोड़ो, तो उसके हर चीज से अपने आप को सुख दुख में अपने आप को ऊपर नीचे करते चलो। दोस्त चाहे आप भी किसी और को देते चलो, उससे कोई मसला नहीं हल होगा। जिस दिन अपने आप को समझा लोगे, अपने आप को फिटका लोगे, मसला हल हुआ भाई। साथ मालिक देता है। अब अपनी सोच क्या है, इसको बैठ करके एकांत में बुनो डिसीजन कि मेरी सोच ये है। अगर परमार्थ की सोच बन जावे, निर्मल सोच आ जावे, तो फिर किसी चीज का ख्याल छोड़ करके बस एक ख्याल, अपने गुरु के वचन कि मुझे तो उन्हीं के वचनों से जुड़ा रहना है और एक निज नाम को जपते चले और कुछ भी नहीं। देखिए कौन सा माहौल आपको क्या कष्ट प्रदान करता है। शारीरिक कष्ट तक आएंगे, वो भी आएंगे निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगता। ऐसी दशा को हम अपने साथ जोड़ सकते, लेकिन चाहना प्रबल बने, एक बने तब। अमृत अंतर काल चली श्रुत शब्द धार से जाय मिली। अमृत अंतर काल चली श्रुत शब्द धार से जाय मिली। ब्रह्मांड के तज कर राधा स्वामी शब्द को जाय बरी। ब्रह्मांड के तज कर राधा स्वामी शब्द को जाय बरी। वत पर गुरु दाता दया करे, मोहि सुंदर मिल गया भाई। भक्त कर रही थी सूरत जग में भाई। सतगुरु दाता दया करे, मोहि सुंदर मिल गया भाई। उबरने के लिए मालिक जाने तो एक दाव पड़ता है, उस वक्त अपना जोर लगा तो सामने वाले को परास्त करता है। बड़ा सहज होता है और दाव हमेशा नहीं देता। और दाव को जो गमा देता है, फिर अगली बारी में सामने वाले का दाव पड़ता है और आप पछाड़ देते हैं। चाहे मल्लयुद्ध देख लो, चाहे और कोई रेसलिंग देख लो, चाहे कोई और किसी चीज में देख लो, चाहे दुनिया व्यवहार में देख लो। मालिक ने तो यूं दाव दे करके जैसे दिया, सत्संग में मुंह लगा लिया। ये दाव है मालिक का कि आज हमारे हक में कि उस दायरे में रह करके अपनी मानसिकता को तब्दील करके अपने निमित्त कर्म करके वारा न्यारा कर लो, यानी इस पार से उस पार से, और उस दाव को गंवा लो तो देखते देखते काल हावी हो जाएगा, एक संसारी जीव बन करके रह जाएगा। दुर्दशा की हकदार, यूं को भागीदार, या यूं को कर्म के साथ जुड़े हुए जीव हम अपने आप को पाएंगे, कोई के ऊपर दोष नहीं। कल एक वीडियो देखा था, डाला था, सुना हो तो? आना है वो नहीं सुना? व्हाट्सएप में बस खाली रहे सुन लीजिए। उसमें कर्मों का बड़ा सुंदर खुलासा किया। जैसे अभी बात की, जब तक हम किसी चीज से न जुड़े हमको कोई चीज दुखी नहीं करती।
अभी जैसे बात की कि मान लो 4 गाली मैं इसको दे रहा हूं, अगर आप उसको नहीं ले रहे तो आप अंतर से उग्र होगे ही नहीं। और उसी चीज को अगर आप अपने आप से जोड़ो, देखो अंदर आपका उबाल खाना शुरू, क्रोध आवेश में आ जाओगे, उसके बाद कर्म बननी शुरू। ऐसे किसी चीज से जोड़ करके देखो, जब तक हमारी संलिप्तता उसके साथ नहीं होती है, वो कोई हमको हमारे ऊपर जबरन कर्म नहीं डालता। और जहां हमारी मानसिकता उससे जुड़ गई, संलिप्तता बन गई, कर्मों से अछूते नहीं रहेंगे, फिर भुगतान की बारी आ जाती है। ये सिलसिला तो इस मंडल का है। अरे जब दुनिया की इतनी बात अपने साथ जोड़ दो, तो सत्संग की बात अपने साथ क्यों नहीं जोड़ता? ये सोच क्यों नहीं ले पाते हो कि सत्संग मेरे लिए, मालिक ने ये शब्द मुझे दिए और मुझे इनको गैर करके इस अनुरूप, जैसे उसमें आवेश में आकर के उग्र हो जाते हैं, ऐसे मालिक के वचनों उधार करके अंतर स्थिति परिवर्तित करो, काम न बन जावे। तब तो यूं देखते हैं सत्संग मेरे लिए, इसके लिए, ये देखता उसके लिए, इसलिए हम अपने आप को जैसे हैं वैसे चाहते, यानी जैसा स्थल बना रखा था मन के साथ, उसी स्थल पर अपने आप को पड़ा। कभी ख्याल ही नहीं होता, कहीं हमारा प्रयत्न नहीं होता, इस घाट को छोड़ करके ये घाट भी हमारा हाथ आना चाहिए, जो मेरा हाथ। और जब तक इस दशा के साथ अपने आप को पाएंगे, निश्चित तौर से ये तो घाट ऐसा है कलुषित करने वाला, दाग लगाने वाला, उठा पटक वाला। और इसीलिए जो हम लोग कलुषित हैं, दाग लगे होते हैं, उठा पटक में जुड़े, निमटना चाहते हैं, फारिग होना चाहते हैं, मालिक के साथ उठाओ अपने स्थान आज्ञा चक्र, उससे ऊपर मालिक के साथ अपने देश की तरफ सीधाओ, मसला सुलझ जाए। राधा बार बार